नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्पाई ट्रेडर हिंदी में। दोस्तों, अभी तक हमने चार्ट देखना सीखा। अब सवाल उठता है कि ट्रेड कैसे करें। चार्ट पे देखना क्या है, कहाँ खरीदें कहाँ बेचें। उसके लिए हम जो स्टडी करते हैं वो है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में अभी चार्ट पे अभी जो सामने दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रेड रहते हैं, और फंडामेंटल में कंपनी की साख, टर्नओवर, रिजल्ट, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है और उसके आंकड़ों को देख के डिसाइड करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम छोटे टाइम के लिए ट्रेड करते हैं, जबकि फंडामेंटल में हम लंबे टाइम के लिए 5 साल 10 साल 20 साल इतने टाइम के लिए हम ट्रेड करते हैं कि इस कंपनी में ये स्कोप है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट की चाल सीखने से पहले हम कुछ आधारभूत कुछ बेसिक्स जानकारी ले लेते हैं, जिससे कि मार्केट कैसे काम करता है। इससे हमको आगे पैटर्न को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, मार्केट 3 ट्रेंड में होता है। मार्केट की 3 चाल होती हैं, अप, डाउन और साइडवेज, जिसको कि रेंज बाउंड भी कहते हैं। अब इसको अलग अलग तरह से डिसाइड करते हैं। ट्रेंड को डिसाइड करने के लिए कुछ लोग मूविंग एवरेज जैसे कि 50, 100 या 200 डीएमए, 50 दिन का, 100 दिन का या 200 दिन का मूविंग एवरेज। कुछ लोग ट्रेंड के लिए जो इंडिकेटर्स होते हैं वो यूज करते हैं, और अधिकतर लोग प्राइस एक्शन को यूज करते हैं। तो हम यहाँ प्राइस एक्शन से शुरू करते हैं। तो ट्रेंड को पहचानने के लिए हम ज़्यादा इसको कठिन न बनाते हुए आसान भाषा में समझने के लिए अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को समझते हैं। तो जो भी हाई होता है, हाई को हम अपनी भाषा में आसान भाषा में समझने के लिए हल्लू बोलेंगे। हल्लू, एच मतलब हल्लू और लो को लल्लू। शुरू करते हैं अप ट्रेंड। इसमें चार्ट पर बनने वाला हर हल्लू पिछले हल्लू से ऊपर होता है। हर आगे बनने वाला हल्लू पिछले हल्लू से ऊपर होता है। ठीक इसी तरह लल्लू यानी लो भी पिछले से ऊपर होता है। इसमें हर लल्लू पिछले लल्लू से ऊपर होता है, यानी हर लो अगले लो से डाउन होगा। जैसे जैसे लो बनते जाएंगे तो पिछले लो से अगला लो ऊपर होगा। अप ट्रेंड में दोस्तों बुल्स यानी खरीदने वाले मार्केट पे कब्जा करके रखते हैं, यानी मार्केट पे खरीदने वाले हावी होते हैं। अप ट्रेंड में हमको सिर्फ बाई सेल ही लेनी है, यानी कि हम सिर्फ खरीदेंगे, बेचने की गलती नहीं करेंगे, नहीं तो हमको नुकसान उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अप है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है। अगला आता है डाउन ट्रेंड। इसमें हर हाई उससे अगले हाई से ऊपर होता है, यानी जैसे जैसे हाई बनते जाएंगे वो पिछले हाई से डाउन रहेंगे। ठीक उसी तरह लो जो बनेगा उससे अगला लो उससे डाउन होगा, उससे अगला लो उससे डाउन होगा, यानी हल्लू से अगला हल्लू डाउन और लल्लू से पिछला लल्लू डाउन। तो हर बार हल्लू और लल्लू डाउन होते हुए जाएंगे। डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट पे बियर यानी कि भालू बेचने वालों का कब्जा है। तो डाउन ट्रेंड में हम सिर्फ सेल का ही सोचेंगे। अगर हम खरीदने की गलती करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, हमको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तीसरा ट्रेड होता है साइडवेज, जिसको हम रेंज बाउंड भी बोलते हैं। इसमें कोई अप ट्रेंड चल रहा है या कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, कुछ टाइम के लिए मार्केट अटक जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है,
फिर थोड़ा सा डाउन होता है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठता है, फिर थोड़ा सा डाउन आता है। तो इस तरह कोई रेंज में पहुंच जाता है, न तो साफ साफ अप ट्रेंड होता है और न साफ साफ डाउन ट्रेंड होता है। तो ये जो मार्केट फंस जाता है इसको कहते हैं साइडवेज, या इसको कहते हैं रेंज बाउंड। यहाँ पे न तो कुछ भी क्लियर नहीं होता, यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। तो इसको ट्रेड करने के लिए हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ज्ञान होना जरूरी है। ये जो मार्केट रेंज में फंसा हुआ है, जहां से वो ऊपर से पलट के वापस नीचे आ रहा है, उस पॉइंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस, और नीचे आके जहां से पलट के ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं सपोर्ट। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस वो प्राइस पॉइंट होते हैं जहां से मार्केट के पलटने की संभावना होती है। सपोर्ट रेंज का नीचे वाला हिस्सा, प्राइस गिरता है गिरते गिरते अचानक से पलट के ऊपर की तरफ यानी बढ़ने लग जाता है। रेंज बाउंड मार्केट में ये जो हमने सपोर्ट ड्रा किया है, इस सपोर्ट पे हम बाई कर सकते हैं और ऊपर रेजिस्टेंस पे पहुंचने पे वापस सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से रेंज बाउंड ट्रेंड के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं ये लाइन हमने ड्रॉ की है, हर बार सपोर्ट पे जाके प्राइस वापस की तरफ ऊपर की तरफ घूम जाती है, रेजिस्टेंस पे जाके डाउन, सपोर्ट पे फिर आएगी और फिर ऊपर की तरफ जाके डाउन। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं लाइव मार्केट में। ये आज का लाइव मार्केट है। कोई भी स्टॉक निकाल के देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है प्रैक्टिकल। पहले हम रिलायंस को ओपन करते हैं, इसको वर्टिकल कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने कुछ लेवल ड्रा किए हैं। यहाँ नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। यहाँ देखिए इस सपोर्ट को मैंने ड्रॉ किया है एग्जैक्ट उसी जगह पे आके, यहाँ से ये प्राइस वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया। ठीक इस तरह इस बीच वाले का रेजिस्टेंस को देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस इसी के आसपास दोबारा यहीं से ये प्राइस वापस डाउन हो गया, यहाँ सपोर्ट से वापस अप गया। तो इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। ऊपर हम देख सकते हैं, ऊपर यहाँ पे अभी दूसरे स्टॉक में देखते हैं किसी में एचडीएफसी में देखिए हमने यहाँ पे एक ऊपर रेजिस्टेंस ड्रा कर रखा है, वापस उसी पॉइंट पे आके शेयर डाउन होने लग गया, फिर ऊपर चढ़ा, फिर उसी पॉइंट से आके डाउन होने लग गया, फिर ऊपर चढ़ा, फिर उसी पॉइंट से आके डाउन होने लग गया। तो ये लाइव एग्जाम्पल उदाहरण है आज का, अभी का, जस्ट नाउ। किसी और स्टॉक में देखते हैं एशियन पेंट। एशियन पेंट में हम नीचे ड्रॉ करते हैं, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया। ये सपोर्ट है, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस सपोर्ट से टर्न लेके फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट से ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे हमारा सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे सपोर्ट टूट चुका है। सपोर्ट टूटने पे ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में फिर देखिए वही, अब ये सपोर्ट टूटने के बाद में अगर सपोर्ट टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है,
फिर वापस ऊपर गया और वापस सपोर्ट का काम करने लग गया। यहाँ से प्राइस अप डाउन और यहाँ से फिर अप। तो दोस्तों ये रियल में काम करता है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है और बहुत ही इजी मेथड है, बस थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और कोई स्टॉक ले लेते हैं, एसबीआई। लेवल हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे वही एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। यहां मैंने ये ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे ये सपोर्ट का फर्स्ट, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, हर बार इसी सपोर्ट से आके ऊपर, सपोर्ट से आके ऊपर, सपोर्ट से आके ऊपर। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, यहाँ पे फिर देखिए पांचवी बार। यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट टूट गया। अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बन गया। अब देखिए रेजिस्टेंस की खूबी कि उसी रेजिस्टेंस से वापस नीचे आने लग गया। तो टेक्निकल एनालिसिस की ये ब्यूटी है दोस्तों। अगर हम इसको ध्यान से करेंगे तो ये बहुत ही इजी है। और कोई स्टॉक लेते हैं, बाटा इंडिया। चार्ट को थोड़ा मिनिमाइज करेंगे। अब हम यहां पे देखते हैं, ये देखिए एक यहां पे बन रहा है, ये हमने यहां पे ड्रॉ किया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट है। यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस जगह से वापस ऊपर की तरफ, ऊपर ही घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। जब भी ये नीचे आया, इसी पॉइंट से टकरा के वापस ऊपर की तरफ। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। बस थोड़ा सा हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। अभी टाइम फ्रेम 30 मिनट है, इसको कोई और कर लेते हैं, 4 आवर कर लेते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में लेते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम में लेवल हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कहां से है और कहां से नहीं है। अब देखिए वही स्टॉक अब 4 आवर टाइम फ्रेम में इसका अलग। ये देखिए यहां से पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, चौथा टच, पांचवा टच, यहां पे टूट गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, लेकिन वापस लौट के फिर ऊपर गया और फिर देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट का काम करने लग गया। अब रेजिस्टेंस के पास में आने पे या सपोर्ट के पास में आने से हमको बाई कैसे करना है या सेल कैसे करना है और क्यों करना है, ये हम समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न से। अब कैंडलस्टिक पैटर्न हम तभी समझ सकते हैं जब पहले हम बेसिक चीज़ों को समझ लें। तो अब जैसे जैसे हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे, उसके बाद में हम टेक्निकल एनालिसिस की नेक्स्ट स्टेप पे यानी कैंडलस्टिक स्टडी पे आ सकते हैं। वहां पे हम 1, 2 या 3 कैंडल से पता लगा सकते हैं कि ये मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो मैं कहाँ बाई करूं, अगर नीचे आएगा तो मैं कहां पे सेल करूं। बड़े टाइम फ्रेम में भी हम इसको देख सकते हैं, चाहे तो हम इसको इंट्राडे में भी देख सकते हैं। हम 1 मिनट में लेते हैं, स्टॉक चेंज कर लेते हैं। एक्सिस बैंक, ये एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक का चार्ट है। यहां पे देखिए हमारा सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, इस पॉइंट से प्राइस बार बार पलट रहा है तो हमने यहां पे ये ड्रॉ कर लिया। देखते हैं ये ब्रेक हुआ, यानी हमारा
सपोर्ट टूट गया। सपोर्ट टूट गया तो अब इस लाइन को क्या नाम हो गया, इसका हो गया रेजिस्टेंस। अगली बार फिर देखिए रेजिस्टेंस से वापस प्राइस डाउन, फिर देखिए अब की बार हमारा रेजिस्टेंस टूट गया और ये वापस क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। ऊपर गया फिर नीचे आया, उसी सपोर्ट से वापस ऊपर की तरफ गया। सपोर्ट ऊपर भेजता है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ धक्का देता है। यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट टच नहीं किया हमारी लाइन को, फिर ये ऊपर गया फिर ये नीचे आया, फिर सेम उसी रेजिस्टेंस पे नहीं सपोर्ट पे, सॉरी सपोर्ट पे, क्योंकि अब सपोर्ट बन गया है, इसी सपोर्ट से वापस ऊपर की तरफ टर्न इसने कर लिया। अभी करंटली मार्केट इसी के आसपास चल रहा है, तो वहां पे अभी इसको हम नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जब इस लेवल के आसपास आएगा तो हम इसको बाय सेल का डिसीजन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, इसके ड्रॉ करने के नियम क्या है, किन सिद्धांतों के आधार पे ये ड्रॉ होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी ड्रॉ कर दिया, कैसे भी ड्रॉ कर दिया, नहीं, ये एडवांस में ड्रॉ होता है। इस लाइन को हमने एडवांस में खींच लिया, फिर हम वेट करेंगे कि हमारे लेवल पे मार्केट आएगा, फिर हमको कंफर्मेशन मिलेगी, उसके बाद में हम बाय या सेल का डिसीजन लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन कैसे ड्रॉ करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सही तरीका, नियम और सिद्धांत। ओके दोस्तों, थैंक यू।